मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया, मैं बंदा कमीना हमसाया खुदा। इश्क़ मिजाजी से लेकर इश्क़ हकीकी तक खुदा को हमसाया बनाने वाला शायर बल्ली मारा की गली कासिम जान में एक कोने से दूसरे कोने तक शहनाई की गूंज से आखिरी सांस तक इस गली में जिंदगी बसर करने वाली शख्सियत का नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब उर्फ मिर्जा नौशा, जो आने वाली नस्लों के लिए शायरी का समंदर छोड़ गया। तारीख गवाह है, हजारों सालों से राजा महाराजाओं, बादशाहों और अंग्रेज हुक्मरानों ने लाल किले को कई बेकसूर लोगों के खून से रंगा है। कई लाशों को अपने सीने से दबाए रखने वाली ये दिल्ली की जमीन, इस जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बल्ली मारा, जहां गली कासिम जान में आज से तकरीबन 200 साल पहले उर्दू के अजीम शायर ने शायरी के एक नए दौर को जन्म देकर इस आम गली को भी तारीख अहमियत बख्श दी। जनाब हमीद अहमद खान ने गली कासिम जान और गालिब की जिंदगी के ताल्लुक को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। गली के उस सिरे से चलकर इस सिरे तक आइए तो गोया आपने गालिब के शबाब से लेकर वफात तक की तमाम मंजिलें तय कर ली। और आखिर में जब मिर्जा ने गमजदा जिंदगी से निजात पाई तो आपके मजार पर मीर मजरू का मिसरा कुंदा गया। हातिफ ने कहा कि गंज माने है तय खाक, यानी कि सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे शेर और शायरी का खजाना दफनाया गया है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जो पहले असद के तखल्लुस से और बाद में गालिब के नाम से जाने गए, वो 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद यानी आज के आगरा में पैदा हुए। 10-11 साल में मकतब में पढ़ते पढ़ते शेर कहना शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1810 में 13 साल की उम्र में ही उमराव बेगम से निकाह हो गया। शादी के 2-3 साल बाद वो दिल्ली आ गए। आपने जिंदगी की कई धूप छांव देखी, कई बदनामियों का साया झेलना पड़ा और कई नामो अकरम से नवाजे भी गए। फिर भी उनकी माशी हालत हमेशा बदतर रही। आखिरी दिनों में वे अपने दोस्तों के नाम कई खत लिखते गए। गालिब ने उनके खतूत भी उर्दू अदब का एक अहम सरमाया। आखिरी दिनों में लिखते हैं, मेरे मुहीब, मेरे दोस्त, तुमको मेरी खबर भी है। पहले नातवा था, अब नीम जान, आगे बहरा था, अब अंधा हुआ चाहता हूँ। जहाँ 4 सतरें लिखी, उंगलियां टेढ़ी हो गई, हुरूफ सूझने से रह गए। 71 बरस जिया, बहुत जिया, अब जिंदगी बरसों की नहीं, महीनों और दिनों की। 15 फरवरी 1869 के दिन ये अजीम शायर इस फानी दुनिया को छोड़ चला। आखिरी दिनों में अक्सर ये शेर उनकी जबान पर रहता था। दमे वापसी बर सरे राह है, अजीजों अब अल्लाह ही अल्लाह। मीर के बाद गालिब एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी को लकीर के फकीरों के हाथों से छुड़ाकर झूठी जंजीरों से आजाद किया और गजल के चाहने वालों के लिए एक नई राह हमवार। सदियों तक आने वाली नस्लें कभी नहीं भूल पाएंगी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। दिल्ली के तख्त पर बैठे शहंशाह और सदर बुलाए जाएंगे, और दिल्ली की सरजमी में सोए हुए इस शायर की गूंज सदियों तक गूंजती रहेगी। आप ही फरमाते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ऐ मेरी शायरी को चाहने वालों,
मेरे फन को सीने से चिपकाने वालों, मेरे दीवान को गले लगाने वालों, मेरे दोस्तों, मेहरबा हो के बुला लो मुझे, चाहे जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है और हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता।